जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्नरी ऑपरेटर्स में हम शॉर्ट कंडीशंस चेक करते हैं, क्विक कंडीशंस चेक करते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हो या कुछ स्टेप्स लेने के बाद हमने चेक करना हो कि अगर ये हो तो ये स्टेप्स, ये 2-4 स्टेप्स को परफॉर्म करना, वरना इन 2-4 स्टेप्स को परफॉर्म करना, तो वो काम हम टर्नरी ऑपरेटर्स में नहीं करते, ना करते हैं ना कर सकते हैं। उसके लिए डार्ट हमें प्रोवाइड करता है, लेट्स से सबसे पहले इफ एल्स कंडीशंस। इफ एल्स कंडीशन एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हम ये चेक करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन है कि अगर ये वैल्यू इस तरीके से है तो ये काम हो, और अगर ये वैल्यू इस तरीके से नहीं है तो ये काम हो। तो आइए हम इस एग्जांपल को भी चला के देखते हैं कि किस तरह हम इफ एल्स कंडीशन को यूज करके डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं माई एज के नाम से। माई एज इज 40। एक वेरिएबल बनाता हूं योर एज, जिसमें मैं 30 वैल्यू देता हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे ये मुझे जजमेंट मिले कि मैं बड़ा हूं या आप बड़े हैं। तो एक तो हमने चेक किया था कि टर्नरी ऑपरेटर्स के थ्रू आप यहाँ पे एक लंबी सी कंडीशन की लाइन लिखें और करें। जितनी लंबी या जितनी कॉम्प्लेक्स टर्नरी ऑपरेटर्स की लाइन होगी, उतना रीडेबिलिटी बाद में उसे समझने और मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके लिए सबसे आसान है कि आप इफ एल्स कंडीशन यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आप यूज करते हैं इफ माई एज, जो कि मेरी एज है, ग्रेटर देन योर एज, फिर मैं कर्ली ब्रेसेस को ऑन करता हूं और उन कर्ली ब्रेसेस में मैं बताता हूं कि जो इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान है वो एग्जीक्यूट हो जाए स्टेप्स अगर ये कंडीशन मैच करती है। अगर ये है तो ये काम हो जाए। मैं सिंपल काम रखता हूं उस वक्त, प्रिंट कर दो आई एम एल्डर देन यू। चूंकि मैं अब एज वाइज यहाँ पे 40 है और आपकी 30 है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा और स्क्रीन पर नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं कि आई एम एल्डर देन यू स्क्रीन पर नजर आया, बट मैं अब इसे चेंज कर देता हूं। मैं इस 40 को 20 कर देता हूं। तो चूंकि अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो स्क्रीन पे ये जुमला प्रिंट नहीं होना चाहिए। डार्ट रन। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, जिसकी वजह है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इनका रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, यहां तक नहीं आएगा। बट एक प्रॉब्लम यह है कि जब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं आया। तो मैं ऐसा क्या लिखूं, ऐसा क्या करूं कि मेरे पास जब मैं ये कंडीशन ट्रू ना हो और आई एम एल्डर देन यू ना लिखा हो, एटलीस्ट इतना लिखा हो कि यू आर एल्डर देन मी, कि आप मुझसे बड़े। उसके लिए क्या करना होगा? लेट्स से मैं अगर इसको इस तरह कर दूं, प्रिंट यू आर एल्डर देन मी। सर मैं इसको चलाता हूं, अब देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर आ गया यू आर एल्डर देन मी। बट इस कोड में एक इशू है। इशू ये है कि जब आप मुझसे बड़े हैं तब तक तो ठीक, बट अगर मैं आपसे बड़ा होता, जैसे मैं अपनी एज को दोबारा 40 कर लेता हूं और अब मैं जब डार्ट चलाता हूं, डार्ट रन चलाता हूं, तो मेरे पास ये कंडीशन की वजह से आई एम एल्डर देन यू तो प्रिंट हुआ, बट उसके बाद यू आर एल्डर देन मी भी प्रिंट हो गया, जो कि मैंने इस लाइन में लिखा है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें तो सिर्फ एक जुमला चाहिए था कि मैं आपसे बड़ा हूं, दूसरा नहीं चाहिए था। तो उसके लिए डार्ट हमें प्रोवाइड करता है एल्स। हम कहते हैं कि अगर ऊपर वाली कंडीशन मैच हो तो ये काम करो, वरना ये काम करो। जिसे मैं अब इस ब्रैकेट के अंदर, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं इसे कर देता हूं। अब चूंकि एक कंडीशन ये है कि मैं आपसे बड़ा हूं तो ये प्रिंट हो, वरना ये प्रिंट हो। हम चेक कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कि आई एम एल्डर देन यू आया और मजीद कोई चीज नहीं आई। इस इफ के बाद आप दोबारा एल्स इफ लगा के कोई नई कंडीशन भी चेक कर सकते हैं और फिर एक नया आखिरी एल्स दे सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक कंडीशन चेक कर लें, फॉर एग्जाम्पल इज माई एज इक्वल्स टू योर एज, देन मैं ये कहूंगा कि वी बोथ आर ऑफ सेम एज, else you are elder than me। अब मैं इसको दोनों एजेस को 40 कर देता हूं और डार्ट रन चलाता है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वी बोथ आर ऑफ सेम एज, हम दोनों एक ही एज के हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों की एज 40 कर दी थी। आप सिर्फ इसी तरह नहीं कि कुछ काम प्रिंट किया या आपने कोई काम जो है इसमें परफॉर्म किया, आप इसमें कंडीशनली वैल्यूज भी वेरिएबल्स पे असाइन कर सकते हैं। आपको काफी मर्तबा ऐसी सिचुएशन मिलेगी जब आपको वेरिएबल में वैल्यू कुछ कंडीशन की बेस पे डिफरेंट असाइन करनी होगी। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम मोल्ड करते हैं कुछ इस तरह कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूं स्ट्रिंग मैसेज के नाम से, जिसमें मैं वैल्यू कुछ भी नहीं डालता और मैं कहता हूं कि मेरा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करना आपने, बल्कि वैल्यू असाइन कर दिया, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दिया। अब जब मैं वैल्यू असाइन कर देता हूं तो अब इस वेरिएबल की वैल्यू इस पूरे एक कंडीशन चेक से गुजर के मुझे यहां मिलेगी जब मैं इसे प्रिंट करूंगा मैसेज वेरिएबल की वैल्यू। तो चूंकि मैंने एज अभी तक चेंज नहीं की तो मेरे पास वैल्यू यही आनी चाहिए। आइए देखते हैं। वी बोथ आर ऑफ सेम एज। अब मैं योर एज को 50 कर देता हूं, यानी अब आप मुझसे बड़े हो गए। डार्ट रन, यू आर एल्डर देन मी। इस तरह आपने बहुत आसानी से वेरिएबल में कंडीशन के अंदर कंडीशन की बेस पे वैल्यू ऐड कर दी। एक्सरसाइज टाइम। आपने एक छोटा सा फंक्शन लिखना है, मेन फंक्शन की बॉडी में आपने कुछ स्टेप्स लिखने हैं जिससे आपको स्टूडेंट के ग्रेड्स का आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं 0.70, अब इसे मुझे चेक करना है कि ग्रेड ए बी सी डी ई या ग्रेड एफ क्या है। उसके लिए मैंने आपको चार्ट दिया है एक पूरा। अगर 90% या उससे ऊपर है तो ग्रेड ए स्क्रीन पे प्रिंट हो, 80% से ऊपर है या 80% है तो बी हो, 70% या उससे ऊपर है तो सी हो, 60% या उससे ऊपर है तो डी हो, 40% या उससे ऊपर है तो ई हो, और अगर 40% से नीचे है तो ग्रेड एफ मिले। बट इस चीज को ख्याल रखिएगा कि जब मैं 80%, 70% या 60% या 40% से ऊपर की बात करता हूँ तो वो रेंज है कि 40 to 60 है तो ग्रेड ई होगा, 60 to 70 है तो ग्रेड डी होगा, इसी तरह 70 to 80 है तो ग्रेड बी होगा, 80 to 90 है तो ग्रेड ए होगा और 90 अबव है तो ग्रेड ए होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इस फंक्शनैलिटी को बनाने की। जैसे ही आप बना लें तो इस वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कीजिए ताकि आपको वीडियो में सॉल्यूशन बताया जाए कि किस तरह इस फंक्शनैलिटी को बनाया जा सकता है। आइए इस एक्सरसाइज के आंसर को इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क्स के नाम से, जिसमें हमने वैल्यू डाल दी 0.70। ये वही वैल्यू है जो सवाल में लिखी थी। उसके बाद एक ऐसा स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्रेड के नाम से, जिसमें इस वक्त कोई वैल्यू नहीं। फिर इफ एंड एल्स कंडीशन के ब्लॉक को हमने लिखा, जिसमें हमने सबसे पहले लिखा कि अगर 90 से ऊपर है तो ग्रेड वेरिएबल को ए असाइन करो और
इस ब्लॉक से बाहर आ जाओ, क्योंकि अगली कंडीशन वो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पहली कंडीशन ट्रू मिल गई। हम तो ये कह रहे हैं ना, अगर ये है तो ये हो जाए, वरना चेक करो कि ये तो नहीं है। तो पॉइंट 0.90 से बड़ा अगर है तो ग्रेड ए आ जाएगा, जो कि इस वक्त नहीं है क्योंकि 0.70 है। तो ग्रेड ए, उसको ये कंडीशन फॉल्स मिली, तो अब वो अगले एल्स इफ पे आएगा और चेक करेगा कि अगर मार्क्स 0.80 या उससे ऊपर है, तो चूंकि 0.70 ऊपर नहीं है, उस ब्लॉक को भी एग्जिट करेगा और अगले ब्लॉक की तरफ बढ़ेगा। अब चेक करेगा एल्स इफ कि अगर मार्क्स 70 या उससे ऊपर है तो ग्रेड को सी असाइन करो, ग्रेड वेरिएबल को सी वैल्यू असाइन करो और आगे बढ़ जाओ। चूंकि अब इसको कंडीशन मिल चुकी, उसकी कंडीशन ट्रू हो चुकी, तो उसके नीचे जितने भी एल्स इफ वाले ब्लॉक्स हैं वो उसे चेक नहीं करेगा, ना ही एल्स में जाएगा। वो सीधा प्रिंट वाली लाइन पे जो सबसे आखिर में लिखी है वहां पे वो जाएगा और प्रिंट करेगा। स्ट्रिंग में हमने इंटरपोलेशन की है कि ग्रेड जो भी उस वैल्यू को वेरिएबल में वैल्यू होगी वो हमें स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, ग्रेड सी। क्योंकि हमारा 0.70 था सवाल में, तो ग्रेड सी बनता है उसके हिसाब से, हमें स्क्रीन पे एज अ रिजल्ट ग्रेड सी नजर आएगा।